आज हम एयर हैंडलिंग यूनिट के बेसिक्स और उसके टेम्परेचर कंट्रोल प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट एक इक्विपमेंट होता है जो बिल्डिंग के HVAC सिस्टम का पार्ट होता है और एयर को कंट्रोल और सर्कुलेट करता है। AHU नॉर्मली डक्ट से कनेक्टेड होता है जो एयर को बिल्डिंग के डिफरेंट एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। AHU के कई टाइप होते हैं। यहाँ हम दो सबसे कॉमनली यूज होने वाले AHU टाइप के बारे में देखेंगे। पहला टाइप होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। इस टाइप का AHU बाहर से एयर लेता है, उसको फिल्टर करता है और बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट के रिक्वायर्ड CFM और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंडीशन करके स्पेस में सप्लाई करता है। इसको 100% फ्रेश एयर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ बाहर की फ्रेश एयर यूज होती है। अगला टाइप होता है रिसर्कुलेटिंग एयर हैंडलिंग यूनिट। इस टाइप का AHU बिल्डिंग के अंदर से एयर लेता है, उसको फिल्टर करता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंडीशन करता है और फिर वही एयर बिल्डिंग के स्पेस में सर्कुलेट करता है। इसको 100% रिसर्कुलेटिंग एयर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि एयर कंटिन्यूसली AHU के थ्रू घूमती रहती है। ये दोनों टाइप के AHU तो अलग अलग यूज हो सकते हैं या फिर कंबाइन करके भी बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स को कंफर्ट देने के लिए लगाया जा सकता है। अब हम AHU के कुछ मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। AHU एक बड़ा मेटल बॉक्स होता है जिसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। AHU का पहला कंपोनेंट होता है इनलेट डैम्पर। यह डैम्पर एयर इनटेक डक्ट और AHU के बीच सेपरेशन का काम करता है। बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स को क्लीन और डस्ट फ्री एयर देने के लिए AHU में हमेशा एयर फिल्ट्रेशन दिया जाता है। फिल्ट्रेशन यूजुअली AHU के स्टार्ट में लगाया जाता है ताकि आगे के सारे कंपोनेंट्स क्लीन रहे। सबसे कॉमनली यूज होने वाले फिल्ट्रेशन यूनिट में पहला होता है प्री फिल्टर। यह फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन होता है जो बड़े पार्टिकल जैसे डस्ट, हेयर को रोक लेता है। प्री फिल्टर कंपोनेंट्स को बड़े पार्टिकल से डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन यूनिट होता है बैग फिल्टर। यह फिल्टर छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है जो प्री फिल्टर नहीं पकड़ पाता। यह आउटसाइड एयर से आने वाली कंटामिनेशन को भी निकालता है। AHU का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कूलिंग कॉइल। बिल्डिंग को ठंडा रखने और ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए AHU के अंदर हीट एक्सचेंजर कॉइल लगाई जाती है। यह कॉइल्स चिल्ड वाटर या रेफ्रिजरेंट गैस का यूज करके एयर को कूल करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हीटिंग कॉइल। यह कॉइल विंटर कंडीशन में एयर को गर्म करने में काम आती है, या तो हॉट वाटर सिस्टम से या इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू। AHU का लास्ट मेन कंपोनेंट होता है फैन। आउटसाइड एयर को बिल्डिंग के अंदर पुश करने के लिए AHU में फैन लगाया जाता है जो डक्ट वर्क के थ्रू एयर सप्लाई करता है। ये फैन सिंगल स्पीड, डुअल स्पीड हो सकते हैं या तो VFD के साथ होते हैं जिससे फैन की स्पीड कंट्रोल की जा सके। फैन AHU के एंड में लगाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है आउटलेट डैम्पर जो इनलेट डैम्पर के जैसा ही होता है। इनलेट और आउटलेट डैम्पर की मदद से जब AHU यूज में ना हो तो उसको कम्प्लीटली डक्टवर्क से आइसोलेट किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में AHU बाहर की एयर लेता है, उसको रिक्वायर्ड कूलिंग या हीटिंग के साथ कंडीशन करता है और फिर बिल्डिंग स्पेस में सप्लाई करता है। AHU का बेसिक आइडिया यह है कि जब स्पेस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कूलिंग कॉइल के रिटर्न साइड पर वाल्व ओपन किया जाता है ताकि ज़्यादा चिल्ड वाटर या रेफ्रिजरेंट गैस कॉइल तक जा सके। जब हॉट आउटसाइड एयर कोल्ड हीट एक्सचेंजर कॉइल के कांटेक्ट में आता है तो हॉट एयर और कॉइल के बीच हीट ट्रांसफ़र होता है। एयर के अंदर के मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर लूज कर देते हैं और एयर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है जिससे बिल्डिंग को ठंडी एयर मिलती है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक बिल्डिंग का स्पेस सफिशिएंटली कूल ना हो जाए। कुछ टाइम के बाद जब बिल्डिंग का स्पेस काफ़ी ठंडा हो जाता है तो डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलिंग कॉइल का वाल्व क्लोज कर दिया जाता है। इसलिए कूलिंग प्रिंसिपल यह है कि वाल्व को ओपन या क्लोज करके रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। यह पूरा टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो सकता है बिना किसी मैनुअल इंटरेक्शन के, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सजेशन या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।